नमस्कार, जोहर। मैं हूँ विश्राम कंडीर। आप देख रहे हैं मुंडारी टीवी। दोस्तों, आप सब थंबनेल देख के ये पता चल गया होगा कि आदिवासियों का धर्म क्या है। तो हम लोग इसी के बारे में बात करना हूँ और आज हम आदिवासी की उस धरती आबा जिसे आप बिरसा मुंडा कहते हैं, जी मैं उस बिरसा की बात कर रहा हूँ जिसने आदिवासियों हित के लिए अंग्रेज को खदेड़ने का काम किया है। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ऐसे जंगलों से बचाने का काम किया है, उस बिरसा की बात कर रहा हूँ मैं। आज उसी बिरसा मुंडा की धरती से मैं आह्वान कर रहा हूँ और आप सबको आदिवासी के लिए धर्म क्या होनी चाहिए, आदिवासी के लिए आप सरना धर्म मानते हो, आदिवासी के लिए सरना कोड मांगते हो, तो होगा या नहीं होगा मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब ने आदिवासियों का धर्म सरना कोड कहा है, आपने कहा और दुनिया इसकी हल्ला कर रही है कि सरना कोड लागू करो, सरना कोड लागू करो, आदिवासियों का धर्म सरना है। आपने सही सुना। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, इस आदिवासी उन्हीं लोगों को कहा गया है जो जंगल जमीन बचाने के लिए जंगलों में अनादिकाल से जंगलों में रह के आया है। आदिवासी को, उन्हीं लोगों को आदिवासी कहा गया है। लेकिन आज दुख की बात तो ये है कि आज आदिवासियों के लिए धर्म नहीं है। लेकिन आज जिस जगह जमीन के लिए बिरसा मुंडा ने अपनी जान आहुति किया है, बिरसा मुंडा ने अपना जान दिया है, आज वही बिरादरी के लोगों के लिए धर्म नहीं है। कितनी शर्म की बात है। लेकिन मैं आप सबको बता देता हूँ कि मैं माना कि आपने आदिवासियों का धर्म सरना रखा है और उसी सरना कोड को मांग कर रहे हैं। मान लिया आपने आपका धर्म सरना रखा है, तो मैं जानना चाहता हूँ उस 125 करोड़ आदिवासियों से, उस जनता से कि आपने आदिवासियों की धर्म को तो सरना रखा है, लेकिन जिस जगह पे आप पूजा करते हो उस जगह का नाम क्या है। आज ये हमारी सोचने वाली बात है कि जिस जगह पे आप पूजा करते हो, जिस जगह पे आप आराधना करते हो, उस जगह का नाम क्या है। जहां आपने पारंपरिक तरीके से, अपनी रीति विधि से, अपनी उस पारंपरिक वेशभूषा से जहां आप पूजा अर्चना करते हैं, उस जगह का नाम क्या है। लेकिन आज आदिवासी मूल निवासी, इस देश का प्रथम निवासी को कहा गया है, दर्जा दिया गया है। उस शब्द को आदिवासी उन्हीं लोगों को कहा गया है जो मूल निवासी, देश का प्रथम निवासी, जंगलों के अंदर रह के आया है, उससे ऐसे लोगों को आदिवासी कहा गया है। लेकिन आज आदिवासी की बात कर रहे हैं आप, आदिवासी की बात कर रहे हैं। आदिवासी आज कोई कहता है जायर में पूजा करता है, कोई कहता है माजी तन में पूजा करता है, कोई कहता है क्या में पूजा करता है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आदिवासी की धार्मिक क्या है। लेकिन आज आदिवासियों की 125 करोड़ आदिवासियों की धर्म नहीं है। अगर आप मान लिया आपने आदिवासियों की धर्म को सरना माना है तो ठीक है, मैंने माना सरना है। लेकिन उस पूजा करने की स्थल जहां आदिवासियों की तादाद संख्या में, आदिवासियों की पारंपरिक वेशभूषा में जहां मिलान होता है, उस जगह को आपने क्या कहा, उस जगह को आप क्या कहते हैं। अगर आप उस जगह को ही सरना कहते हैं तो जगह का ही नाम सरना है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। आपने सही सुना। अगर आप मान लिया आदिवासी की पूजा करने की जगह को सरना कहते हो तो ठीक है, लेकिन आपने जिस जगह पे आप आराधना करते हैं, जिस जगह पे आप पूजा करते हैं, उस जगह का नाम क्या है कि इतनी बड़ी तादाद संख्या में आदिवासी पारंपरिक तरीके से अपनी उस वेशभूषा में जा कर के उस सिंहभूंगा, सचात सिंहभूंगा ईश्वर की आराधना करती है, उस जगह का नाम क्या है। हमें इसे समझना होगा, हमें इसने देखना होगा कि आदिवासी की धर्म क्या है। लेकिन आज मूल निवासी, प्रथम निवासी को जाहिर तन, माजी तन, जो भी आप बोल सकते हैं, उस जगह को आदिवासी मूल निवासी पूजा करते आ रहे हैं, क्योंकि आदिवासी के पास किसी तरह का कोई पूजा करने की जगह न होने के कारण मूल निवासी, प्रथम निवासी पेड़ के नीचे उस जगह पे पूजा आराधना होती है, क्योंकि उसके पास विवेक था, बुद्धि था, ज्ञान था। उस इंसान के पास जिसने प्रथम निवासी
पुरखा कहते हैं उसको, उस इंसान को पुरखा कहते हैं, लेकिन आज उस इंसान के पास बुद्धि था, ज्ञान था। ज्ञान इसलिए था कि हमारा भी कोई ईश्वर है, हमारा भी कोई देख रेख करने वाला है, लेकिन उसी जगह पूजा अर्चना करने वाले जगह का ही नाम जयर रखा गया मुंडारी में, लेकिन हिंदी में उसी जगह को सरना कहा जाता है। और आप आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी की धर्म की बात करते हैं, आदिवासी जयर में पूजा करता है। अगर मान लिया जयर में पूजा करता है तो आदिवासियों का धर्म है, तो मान लिया मैं आदिवासियों का धर्म सरना है, तो बचपन से लेके मरण तक उसकी व्यवस्था क्या है। लेकिन आपने इतिहास में तो ये लिख दिया, आपने इतिहास में तो ये लिखा दिया कि आदिवासियों का धर्म सरना है, लेकिन उसकी विधि व्यवस्था बचपन से लेके, बच्चा से लेके, यानी कि माँ की कोख से पैदा होके, माँ की कोख से पैदा होने से लेकर मरण तक किसी कोई बंधन में नहीं है। आपने कहा किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, लेकिन धार्मिक का मतलब होता है बंधन, यानी कि उस धार्मिक व्यवस्था में, उस नियम में रहने की बुद्धि, रहने की शिक्षा को ही धर्म कहा जाता है। लेकिन आज 125 करोड़ आदिवासी लोगों के पास कोई धर्म नहीं है, आज भी भटके हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीछे जंगलों में, माना कि वो लोग जंगलों में भटक रहे हैं। आज आदिवासी की संख्या करीब तादाद में है, लेकिन आज आप सरना कोड की मांग कर रहे हैं। मान लिया आप सरना कोड की मांग कर रहे हैं, मैं माना, लेकिन उन की पूजा करने की स्थल क्या है? जिस जगह पे आप पूजा करते हो, जहाँ पे आप बड़ी संख्या में तादाद में पूजा करते हैं, उस जगह को आप क्या कहते हैं? आज हमें इस जगह का नाम हमें व्याख्या करनी चाहिए। हमें इस चीज को जानना चाहिए कि आदिवासी की धर्म क्या है, आदिवासी की उस पहचान क्या है। लेकिन कई ऐसे तादाद में आदिवासी लोगों ने अपनी धर्म को सरना माना है। मैंने कहा सरना माना है, ठीक है, मैं समझता हूँ आदिवासियों का धर्म सरना है। तो पूजा करने की स्थल क्या नाम है? आपने जो जिस जगह पे पूजा अर्चना करते हो उस जगह का नाम क्या है? आज हमें सोचने वाली बात है और हमें समझने वाली बात है कि हम किस चीज के लिए मांग कर रहे हैं। हम सरना कोड को मांग कर रहे हैं, सरना धर्म को मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूजा अर्चना करने की जगह का नाम क्या है, ये आज सोचने वाली बात है। उसका नाम आज की तारीख में भी संबोधित नहीं है, किसी भी पोथी, किसी में ग्रंथ में लिखा नहीं गया है कि आज जो आप देख रहे हैं पूजा करने की जगह, या किसी का नाम नहीं उल्लेख किया है। मान लिया आप इस जगह को सरना स्थल कहते हो, पूजा करने की स्थल को सरना कहते हो, तो आपका धर्म क्या है? अगर आप सरना मानते हो तो पूजा करने की स्थल का नाम क्या है? क्योंकि आप एक दूसरे धर्म में देखिए, दूसरा कोई का धर्म में देखिए, आप देखिए, ईसाई को देखिए, हिंदू को देखिए, मुस्लिम को देखिए, जिस जगह पे आराधना करते हैं आज उस धर्म का नाम धर्म नहीं है, आज उस नाम से धर्म नहीं है। हमें इस चीज समझना होगा, हमें इस चीज देखना होगा। थैंक यू, जोहार।